हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या एक्शन लेंगे, आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके पार्टनर के लिए, ये हम देखेंगे कैप्रिकॉन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ऐसे मैं यू वर्सेस देम लिख रही हूँ, लेकिन हम देम को पहले देखेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, फिर आपकी, फिर देखेंगे क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, क्या सिचुएशंस बनेंगे, फिर हम मैसेज आपके पर्सन की तरफ से क्या ऑरेकल गाइडेंस से देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। तो चलिए देखते हैं। आप अपने पार्टनर को माइंड में विजुअलाइज करें। जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं आप, उनको माइंड में सोचें, उनको विजुअलाइज करें। और मैं कार्ड शफल करती हूँ। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। कैप्रिकॉन के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। कैप्रिकॉन के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। कैप्रिकॉन के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। पर्सन मिस कर रहे हैं कैप्रिकॉन, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ये बहुत अच्छी कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल है, सॉलिड न्यू ब्रांड बिगनिंग या नई शुरुआत या लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आप में देखते हैं कैप्रिकॉन। यस, वो मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल मैजिशियन है। हो सकता है किसी तरह की पूजा पाठ, रिचुअल रेमेडी भी कर रहे हो, या इन जनरल एफर्ट करना चाहते हैं। मैजिशियन क्या है? जो एफर्ट्स करते हैं, जो चाहते हैं चीज़ें, मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। फिजिकल अट्रैक्शन, ईस ऑफ वॉन्ड्स होती है फिजिकल अट्रैक्शन की कार्ड। और एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। तो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखते हैं। ब्रांड न्यू बिगनिंग की चाहत है, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है ये, और एक नई शुरुआत चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा एज डिफरेंस। एक स्ट्रॉन्ग, कुछ केसेस में तो ये रिलेशनशिप आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, मतलब पिछले जन्म से आप एक दूसरे को जानते हैं। हो सकता है पहले पर्सन नॉन कमिटल थे, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से अगर डील कर रहे थे तो नॉन कमिटल थे, इन एंड आउट थे, बैक एंड फोर्थ थे। ये पर्सन जो है नॉन कमिटल है, लेकिन ये कनेक्शन को खोना नहीं चाहते। खास करके कोई फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, इन मतलब मिक्स वाले भी राशि के हो सकते हैं। ये खोना नहीं चाहते, मिस करते हैं। बिताए हुए दिन याद करते हैं, जो आप लोगों के बीच बातें होती थी वो मिस करते हैं। और न्यू बिगनिंग की डेफिनेटली चाहत है। प्रॉब्लम है कि ये पर्सन नॉन कमिटल हैं कैप्रिकॉन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मैंने राशियाँ पहले भी बता दी हैं। तो मिस करते, खास करके जहाँ आपकी बहुत कम बातचीत होती है, नहीं के बराबर, वहाँ की मैं बता रही हूँ। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉन की करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, अगर आपने कोई लायर, चीटर जिसने धोखा दिया है, झूठ बोला है, या आपको पता है कि वो पर्सन कई ऑप्शंस रखते हैं, जो लोग हैं, तो वहाँ तो मैं देख रही हूँ कि आप अट्रैक्टेड तो हैं,
पर्सन से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पर आप खुद को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। मैं नहीं देख रही हूँ, ऑल्दो आप अट्रैक्टेड हैं, ऑल्दो फीलिंग्स है, पर आप खुद को प्रायोरिटी देंगे। आपके लिए जो सही है, एम्प्रेस, मैं जो चाहती हूँ वैसा ही मुझे मिलना चाहिए, या मैं जो जिस लेवल पे चीज़ें चाहती हूँ, नहीं तो मैं अपना सेल्फ केयर सेल्फ लव करूँगी। मैं देख रही हूँ कि आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं ना। अगर खास करके कोई लायर, चीटर, इस तरह के पर्सन से डील अगर करा है आपने, जिसने धोखा, झूठ, फरेब में रखा, अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस रखे, आप बिल्कुल अट्रैक्टेड तो आज भी हो आपसे, बट आप एफर्ट ज़्यादा नहीं करोगे, आप सेल्फ केयर सेल्फ लव करोगे, मैं जो देख रही हूँ, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते बार बार। 10 ऑफ पेंटिकल, घर परिवार फैमिली, जो सॉलिड चीज़ों में आप अपना टाइम देना चाहोगे, एफर्ट करना चाहोगे, कोई लायर चीटर के साथ नहीं हो सकता है। मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इन चीज़ों पे फोकस करोगे। आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी कोई नए पर्सन के साथ हो, या कुछ लोग ओपन हो रहे हो, न्यू सिचुएशंस के लिए ओपन हो रहे हो, मैं ये देख रही हूँ। लेकिन कोई लायर, चीटर, कोई झूठ फरेब वाले को चांस आप नहीं दोगे। ऑल्दो आज भी आप उनसे बहुत अट्रैक्टेड हो, मैं बोल दूँ कुछ हद तक फीलिंग्स भी है, बट आप खुद को देखो, उन चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करोगे एनर्जी, टाइम और अपना लव जो भी है, जो कि लॉन्ग टर्म चले, जो कमिटेड रहे, जो मैरिज हो, इस तरह की एनर्जी में है। और मैं आप लोग में से कुछ को देख रही हूँ कि ऑलरेडी आप लोग में से कुछ लोग निकल करके कोई नए पर्सन के साथ ऑलरेडी हो, और कुछ हो जाओगे आने वाले फ्यूचर में। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो कोई लायर, चीटर को आप चांस देना नहीं चाहते, इरिस्पेक्टिव कि आपकी फीलिंग्स कितनी भी स्ट्रांग है उसके लिए। चलिए देखते हैं, या फीलिंग्स कम भी हो गई हैं, आप खुद को प्रायोरिटी बनाएंगे। चलिए देखते हैं, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं इस तरह से। चलिए देखते हैं क्या एक्शन होगी, क्या बातचीत होगी, क्या कम्युनिकेशन होगी, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या 25 से 31 में कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, देखिए कोई टॉक्सिक पर्सन आ सकते हैं एम्प्रेस, क्योंकि अब आपने अपने को देखभाल करना शुरू कर दिया, आपने कोई प्रायोरिटी। लेकिन कोई सिचुएशन है जो आप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, पर्सन भी नहीं छोड़ पा रहा है, उस सिचुएशन में मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगी कुछ के लिए, मैं सबके लिए भी नहीं देख रही हूँ। सन, मैं देख रही हूँ कि देखिए ये डेविल कार्ड है, ये ऐसा अटैचमेंट है जो आपको बांध के रखता है, चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाएंगे आप, ना वो छोड़ पाएंगे। इसलिए नहीं कि ये प्यार है, इसके लिए कि ये नशा है, एडिक्शन है, ऑब्सेशन है। कुछ केसेस में कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है जिससे आप डील कर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि जहाँ आप प्रेजेंटली कोई पर्सन से डील कर रहे हैं जिसने आपके साथ पहले धोखा, फरेब, चीटिंग किया है, वहाँ कुछ के लिए कम्युनिकेशन आ सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वहाँ कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, तो आप अट्रैक्टिव लगने लगे दिखने में उनको। तो मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन तो अभी भी अनहेल्दी है, क्योंकि डेविल कार्ड जब निकल के आया, अनहेल्दी अटैचमेंट्स होती हैं ये, तो अभी भी अनहेल्दी है। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन कोई एनर्जी वर्क, पूजा पाठ, टोना टोटका भी कर रहे हैं। अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हैं, वो भी हो सकता है, जो कि आप इनके इनके इससे एनर्जी से निकल ना पाए। ये पर्सन ने पहले इंडिपेंडेंट रहना, मूव ऑन करना, सब कुछ सोचा था, पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। पर मैं नहीं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट हो इस पर्सन के लिए। ऑफ कोर्स पूरी तरह भूल नहीं पाए हो, लेकिन डेस्परेट नहीं हो, वो भी मैं देख रही हूँ।
क्योंकि कहीं पे आपको ट्रस्ट इश्यूज है इस पर्सन के साथ, लेकिन ये छोड़ना नहीं चाहते पूरी तरह, अटैचमेंट रखेंगे। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको लग रहा है अब तो कैप्रिकॉर्न मेरे हाथ से जा रहा है या मेरे से दूर हो रहा है, इसलिए ये कर रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप अच्छे इंसान हैं। बेटर इन द सेंस कोई भी एंगल से हो सकते हैं, चाहे मनी, करियर, लुक वाइज, पैसे वाइज, या काम, करियर, फैमिली वाइज, जो भी है। तो उनको लगता है वो अनवर्दी हैं, उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के आप हैं, उनको ऐसा लगता है। कुछ, मैं सारे के पर्सन की नहीं बोल रही हूँ, ये अंदर से उनको लगता है, भले ऊपरी तौर पे वो ईगोइस्टिक में बोले वो बेस्ट हैं, पर अंदर की ये फीलिंग है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फिनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो ये है कि हो सकता है इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हों घर परिवार की, या मैरिड हों, या या माँ बाप के हैं, या अपने खुद के इमोशनल और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनको रिलेशनशिप के अलावा भी इनके लाइफ में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एब्सेंस, आई फील, हाँ, लेकिन मिस करते हैं आपको। आई फील इट लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। तो उनको लगता है वो खुद ही अधूरे हैं आपके बिना। कुछ तो उनका ही, मतलब जैसे शरीर का कोई अंग नहीं है, उस तरह से उनको फील होता है आपके बिना। केमिस्ट्री, इतनी हॉट, पैशनेट, फायरी केमिस्ट्री उन्होंने किसी के साथ नहीं फील करी जितनी इंटेंस आपके साथ फील करी है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग। अब उनको समझ में आ रहा है आप क्यों बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, आपके साइड की स्टोरी वो समझ रहे हैं कि आप क्यों ऐसे सोच रहे थे, या क्या कारण था जो वो सोच रहे थे, तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकती है ये सिचुएशन, कि आप क्यों कमिटमेंट चाह रहे थे या क्या चाह रहे थे, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चैनल नया है तो ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू।